हेलो, मैं हूँ मैक्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डायनासोर किंग सीजन 3 का धमाकेदार फैन मेड एपिसोड 19। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही मजेदार और शानदार वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायनासोर किंग सीजन 3 का फैन मेड एपिसोड 19। और दोस्तों, हमने चैनल पर डायनासोर किंग सीजन 3 के और भी किसी एपिसोड्स को वीडियोस को अपलोड कर रखा है। अगर आपने उनसे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो फिर इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डेंजरस रिवर एडवेंचर। तो दोस्तों, पिछली स्टोरी में हमने देखा था कि मैक्स और जोई रैक्स को अल्फा बॉल से वापस लाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर रैक्स अपने दोस्तों को बताता है, अच्छा है दोस्तों, हम इस अल्फा फोर्ट्रेस के किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होने से पहले ही वापस आ गए। सच कहूँ तो मेरा वहाँ कुछ देर के लिए तो दम ही घुटने लगा था। फिर मैक्स रैक्स से पूछता है, चलो वो सब तो ठीक है रैक्स, तुम ये बताओ कि तुम्हें वहाँ पर सेथ के बारे में कुछ पता चला कि वो ये सब क्यों कर रहा है। फिर रैक्स मैक्स को बताता है कि मैं कुछ ज्यादा तो पता नहीं लगा पाया मैक्स, बस इतना पता चला है कि सेथ उस किले को जल्द से जल्द बनवाने में लगा हुआ है। फिर मैक्स रैक्स से पूछता है, रैक्स मुझे तो आखिर ये समझ नहीं आ रहा कि सेथ उस किले को बनवाने के लिए आखिर इतना जोर क्यों दे रहा है। फिर रैक्स मैक्स को बताता है, पता नहीं मैक्स, लेकिन जब मैं वहाँ बंद था तब मैंने वहाँ ट्राइड्स को ये कहते हुए सुना। और मैक्स, मुझे लग रहा है कि शायद अब सेथ कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है। और फिर जोई रैक्स को बताती है, जानते हो रैक्स, सेथ ने स्पेक्टर के रूप बदलने वाले रोबोट्स की मदद से अल्फा कैंथोसोरस का डायनासोर कार्ड भी चुरा लिया है। फिर रैक्स मैक्स और जोई से कहता है, इसका मतलब उस डायनासोर में कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते, तभी सेथ ने वो कार्ड हमसे वापस चुरा लिया। इसका मतलब सेथ के लिए वो डायनासोर कार्ड उसके एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर मैक्स रैक्स से कहता है, तुमने सही कहा रैक्स, अब हमें जल्दी करनी होगी इससे पहले कि सेथ और भी डायनासोर्स को अल्फा डायनासोर्स में बदल डाले। फिर रैक्स और जोई मैक्स से कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा मैक्स, अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। और फिर रैक्स जोनाथन से कहता है, जोनाथन हमें वापस वही ले चलो जहाँ पर सेथ का अल्फा फोर्ट्रेस है। फिर जोनाथन रैक्स से कहता है, ठीक है अभी ले चलता हूँ मास्टर रैक्स। और फिर हम देखते हैं कि मैक्स, रैक्स और जोई वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सेथ और कोमा ने अल्फा फोर्ट्रेस को बनवाना शुरू किया था। और फिर मैक्स, रैक्स और जोई जब बैकलैंड से जमीन पर टेलीपोर्ट होते हैं तब वो देखते हैं कि अल्फा फोर्ट्रेस तो यहाँ है ही नहीं। तभी मैक्स, रैक्स और जोई अल्फा फोर्ट्रेस को हर जगह ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी रैक्स मैक्स और जोई से कहता है, दोस्तों लगता है कि सेथ अपने प्लान्स में कामयाब हो गया है। उसके लिए शायद अपने पुराने रिसर्च डेटा से ज्यादा जरूरी वो अल्फा कैंथोसोरस कार्ड था और तभी वो उसे लेकर यहाँ से निकल गया और अब वो शायद और भी डायनासोर्स को अल्फा डायनासोर्स में बदल डालेगा। उसको शायद शक हुआ होगा कि हम उसके जाने के बाद यहाँ वापस जरूर आएंगे, इसलिए वो पूरा का पूरा अल्फा फोर्ट्रेस ही अपने साथ ले गया। फिर मैक्स रैक्स से कहता है, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है रैक्स, लेकिन अब हमें जल्द से जल्द सेथ का पता लगाना होगा ताकि हम उसे ये सब करने से रोक सके। तभी जोई कहती है, ये सब तो ठीक है लेकिन सबसे पहले ये सोचो कि हम उसे जुरासिक पीरियड के जंगलों में कैसे ढूंढेंगे। फिर मैक्स जोई से कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो जोई, इतने बड़े जंगल में अल्फा फोर्ट्रेस को इतने कम समय में ढूंढ पाना नामुमकिन है। और उससे ज़्यादा परेशानी की बात तो ये है कि हम ये भी नहीं जानते कि वो इस वक्त अर्थ की किस लोकेशन पर मौजूद है। हम एक काम करते हैं, रीस को इस बारे में बताते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके अल्फा फोर्ट्रेस को ढूंढने में। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, हाँ अच्छा आइडिया है मैक्स, चलो अब जल्दी से रीस के पास चलते हैं।
और फिर हम इसके अगले सीन में देखते हैं रीस डॉक्टर कटेशिया के साथ डायनासोर इवोल्यूशन के इतिहास पर कुछ साइंटिफिक रिसर्च कर रही होती हैं। तभी मैक्स रैक्स जोई रीस के पास जाते हैं। उस वक्त वहाँ डॉक्टर कटेशिया भी होती हैं। तभी वो उन सभी से पूछती हैं, क्या बात है मैक्स रैक्स और जोई, तुम सब इतने परेशान क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? तभी मैक्स रीस और डॉक्टर कटेशिया को सारी बात बताता है कि किस तरह वो अल्फा फोर्ट्रेस की तलाश में गए थे सेथ से सभी डायनासोर्स को बचाने को, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तब वहां पर अल्फा फोर्ट्रेस था ही नहीं। सेथ ने पहले ही उसे किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया था। तभी रीस मैक्स रैक्स और जोई से कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम सब चिंता मत करो, मैं और डॉक्टर कटेशिया कोशिश करते हैं ये पता लगाने की कि इस वक्त सेथ का बनाया हुआ अल्फा फोर्ट्रेस कहाँ पर है। फिर डॉक्टर कटेशिया मैक्स रैक्स और जोई से कहती हैं, रीस बिल्कुल ठीक कह रही हैं बच्चों, जब तक हम अल्फा फोर्ट्रेस की करंट लोकेशन का पता लगाते हैं तब तक आप जुरासिक पीरियड के उन सभी डायनासोर्स के कार्ड कन्वर्जन का काम संभालिए जिनका कार्ड कन्वर्जन होना अभी बाकी है। और क्यों ना तुम इस मिशन पर डॉक्टर टेलर को भी अपने साथ ले चलो। और मेरी मानो तो ये बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि तुम उनसे इस युग के बारे में काफी कुछ सीख सकते हो। तभी मैक्स कहता है, उन सभी डायनासोर्स का क्या जिनका कन्वर्जन सेथ ने किया है। तभी डॉक्टर कटेशिया मैक्स रैक्स और जोई से कहती हैं, तुम सब ज्यादा मत सोचो, कम से कम हम ये तो जानते हैं कि सेथ इस दुनिया के किसी न किसी कोने में है और जब हमें वो मिलेगा तब हम उससे उन सभी डायनासोर्स को भी बचा लेंगे, लेकिन तब तक हमें इन सभी डायनासोर्स को सेथ से बचाए रखना होगा। और एक बात का ध्यान रखना, ये पहला डायनासोर होगा जिनका कार्ड कन्वर्जन तुम खुद करने वाले हो, इसलिए डायनासोर कार्ड कन्वर्जन मशीन के साथ जोनाथन को भी ले जाना ताकि तुम सब उस मशीन को भी चलाना सीख सको। फिर मैक्स रीस और डॉक्टर कटेशिया से कहता है, अब हम चलते हैं। और फिर कुछ देर में डॉक्टर टेलर भी आ जाते हैं। फिर डॉक्टर टेलर मैक्स रैक्स और जोई से कहते हैं, बच्चों मेरी बात रीस से हो गई है, क्या तुम सब रेडी हो डायनासोर्स को कार्ड में बदलने के लिए? क्योंकि मैं तो बता नहीं सकता कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। फिर मैक्स रैक्स और जोई कहते हैं, हाँ टेलर अंकल। तभी डॉक्टर टेलर कहते हैं, तो ठीक है, तो फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। और फिर हम इसके अगले सीन में देखते हैं जोनाथन मैक्स रैक्स और जोई और डॉक्टर टेलर को ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे डायनासोर्स थे। और फिर जोनाथन सभी से कहता है, क्यों मैं आप सभी को जमीन पर ले चलूं? और फिर डी टीम कहती है, हाँ हमें यही उतार दो जोनाथन। और फिर हम जुरासिक पीरियड को बेहद करीब से देखते हैं जिसमें हर तरफ डायनासोर्स ही डायनासोर्स होते हैं। और ये सब देखने के बाद डॉक्टर टेलर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। और तब डॉक्टर टेलर बस हर तरफ डायनासोर्स ही डायनासोर्स को देख रहे होते हैं। तभी मैक्स रैक्स और जोई से कहता है, जरा वहाँ देखो दोस्तों, वहाँ पर कई सारे एलोसोरस का झुंड जा रहा है। तभी रैक्स मैक्स और जोई से कहता है, जरा वहाँ तो देखो दोस्तों, वहाँ पर कई सारे सौरोफैगनैक्स भी है। और फिर तभी जोई भी मैक्स और रैक्स से कहती है, अरे जरा वहाँ तो देखो दोस्तों, कितने सारे टोरवोसोरस एक साथ झुंड बनाकर जा रहे हैं। तभी डॉक्टर टेलर मैक्स रैक्स और जोई से कहते हैं, अरे ये तो कुछ भी नहीं बच्चों, जरा उधर तो देखो, कितने सारे स्टेगोसोरस एक साथ झुंड बनाकर जा रहे हैं। वाकई में मैं ये बता नहीं सकता कि ये नज़ारा कितना खूबसूरत है ना। और तुम्हें पता है बच्चों, जुरासिक काल हमारी सदी के हिसाब से लगभग 20 करोड़ 10 लाख साल से 14 करोड़ 50 लाख साल तक चला था। कभी रैक्स डॉक्टर टेलर से कहता है, इसका मतलब ये 201 मिलियन ईयर से लेकर 145 मिलियन ईयर्स पहले था। तभी डॉक्टर टेलर कहते हैं, बहुत अच्छे, तुमने बिल्कुल सही कहा रैक्स। फिर मैक्स रैक्स से कहता है, बहुत खूब रैक्स, तुमने काफी तेजी से हिसाब लगाया। फिर रैक्स मैक्स से हंसते हुए कहता है, अरे नहीं मैक्स, कभी कभी हो जाता है। फिर मैक्स रैक्स से कहता है, अच्छा चलो वो सब तो ठीक है रैक्स, लेकिन एक प्रॉब्लम है। फिर रैक्स मैक्स से पूछता है, क्या प्रॉब्लम है मैक्स? फिर मैक्स रैक्स को बताता है कि ये सारे डायनासोर्स के कार्ड्स तो पहले से ही हैं। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो मैक्स, लगता है अगर हमें नया डायनासोर चाहिए तो हमें थोड़ा और घूमना होगा। तभी डॉक्टर टेलर कहते हैं, जरा एक बार उस तरफ भी नजर मारकर देख लेते हैं। फिर डी टीम भी कहती है, हाँ चलो हम भी वहाँ चलते हैं। और फिर मैक्स रैक्स और जोई डॉक्टर टेलर के पीछे जाने लगते हैं।
और तभी काफी देर तक घूमने के बाद मैक्स अपने डैड से कहता है, डैड ये आप क्या कर रहे हैं, हम कितनी देर से घूम रहे हैं और अभी तक हमें एक भी डायनासोर नहीं दिखा। तभी डॉक्टर टेलर मैक्स से कहते हैं, यहाँ पर शोर से बात मत करो मैक्स, यहाँ पर तेज आवाज में बोलना जानलेवा हो सकता है। तभी मैक्स धीमी आवाज में अपने डैड से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं डैड। फिर डॉक्टर टेलर बताते हैं, जरा अपने आसपास देखो बच्चों, हम अभी ऐसी जगह पर हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पर इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पर सूंघने के लिए भी पानी नहीं मिलता और अगर यहाँ जिंदा रहना है तो यहाँ नदी के आसपास रहना जरूरी है और अभी हम घने जंगलों में हैं तो जाहिर है कि हमें यहाँ कोई शाकाहारी डायनासोर तो नहीं मिलने वाला। और वो देखो पास ही में ज्वालामुखी भी है, इसका मतलब कुछ समझे बच्चों। तभी मैक्स कहता है, हाँ यहाँ जो भी जीव रहता है उसका यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। तभी डॉक्टर टेलर कहते हैं, अरे नहीं तुम मेरी बात समझ नहीं रहे मैक्स, अगर हम इतिहास की किताबों को ठीक से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि ऐसी जगहों पर करोड़ों साल पहले डायलोफोसॉरस रहा करते थे। और तभी मैक्स, रैक्स और जोई ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मैक्स अपनी डैड से कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं डैड, मैं कब से डायलोफोसॉरस को अपनी आंखों से देखना चाहता था। फिर डॉक्टर टेलर मैक्स से कहते हैं, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी उसे कब से देखने के लिए बेताब हूँ। फिर रैक्स जोई को बताता है कि उसने भी किताबों में पढ़ा है कि डायलोफोसॉरस सिर्फ ज्यादातर सूखे इलाकों में ही रहा करते थे जहां बारिश बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए वो ज्यादातर सिर्फ नदी के पास ही रहा करते थे ताकि वो अपनी प्यास को बुझा सके। और कई किताबों में तो ये भी लिखा है कि डायलोफोसॉरस के ज्यादातर फॉसिल्स अक्सर ज्वालामुखी के पास ही पाए गए थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैक्स, तुम्हें डायलोफोसॉरस इतना पसंद क्यों है। तभी मैक्स रैक्स से कहता है, रैक्स तुमने क्या माइकल क्राइटन की जुरासिक पार्क मूवी नहीं देखी क्या? उस मूवी में दिखाया गया है कि डायलोफोसॉरस अपने शिकार की आंखों में जहर थोपकर हमला करता था। और फिर जोई भी मैक्स और रैक्स को बताती है, अरे बस इतना ही नहीं दोस्तों, उसकी गर्दन पे बहुत खूबसूरत झालरदार झिल्ली भी होती थी, वो उसमें कितना सुंदर लगता होगा ना। फिर रैक्स मैक्स और जोई से कहता है, मैं ये बात जानता हूँ लेकिन अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि ये बात सच भी है या नहीं। हो सकता है जुरासिक पार्क के मूवी मेकर्स ने सिर्फ ये लोगों का ध्यान खींचने के लिए किया हो। फिर मैक्स रैक्स से कहता है, हाँ हो सकता है रैक्स, लेकिन हम बिना देखे ये सब कैसे कह सकते हैं, अभी हम जुरासिक पीरियड में हैं और ये बहुत अच्छा मौका है सच जानने का। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा मैक्स, अब तो मुझे भी उस डायनासोर को देखने का बहुत मन है। कभी डॉक्टर टेलर बच्चों से शांत होने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें झाड़ियों में से कुछ हिलने की आवाज आ रही थी। तभी सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि डायलोफोसॉरस भी हमेशा झुंड में शिकार किया करते थे, इसीलिए सभी लोग थोड़े से डरे हुए थे क्योंकि डायलोफोसॉरस के सभी के इतने पास होने की वजह से सभी की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन तभी झाड़ियों के अंदर से चौंप निकल आता है, ये देखकर सब राहत की सांस लेते हैं। और तभी डॉक्टर टेलर को कुछ नजर आता है और फिर वो मैक्स, रैक्स और जोई को इशारे से अपने पास बुलाते हैं। और जब डॉक्टर टेलर और मैक्स, रैक्स, जोई वहां देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि डायलोफोसॉरस का झुंड नदी के पास पानी पीने आया हुआ था। सभी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उनमें से कुछ डायलोफोसॉरस उन्हें देख लेते हैं और शिकार करने के लिए उन पर हमला कर देते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर टेलर और मैक्स, रैक्स और जोई क्या इतने सारे डायलोफोसॉरस से खुद को बचा पाएंगे? वो सब हम देखेंगे डायनासोर किंग सीजन 3 के फैन मेड एपिसोड 20 में। और आप जितनी जल्दी इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज कंप्लीट करा दोगे उतनी जल्दी हम डायनासोर किंग सीजन 3 का फैन मेड एपिसोड 20 भी ले आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और आपको डायनासोर किंग की वीडियोस को देखना अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ डायनासोर किंग की वीडियोस ही अपलोड होती है। तो दोस्तों अब मिलेंगे डायनासोर किंग की अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड कीप वॉचिंग डायनासोर किंग।